तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर का। तो देखो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि क्लास के नेम के जैसा ही डिफाइन होता है। जैसे अगर क्लास का नाम ABC है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ABC होगा। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो होता है मेन रूप से वो किया जाता है, मतलब जब आप रन टाइम में किसी भी नए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किया जाता है, या फिर आप ये कर सकते हो कंस्ट्रक्टर में जो भी आप डिफाइन करते हो वो इस्तेमाल कर सकते हो एज ए रन टाइम पे। ओके, अभी देखो इसमें क्या किया। डार्ट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड दैट यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन क्रिएटेड इन द प्रोग्राम in object oriented. When the creator they automatically call the constructor, all their default constructor is created by the compiler which is called. Moreover, once can the define constructor of the its own, but note if you do not, then more constructor will not be created and will be ignored. तो वही सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर का। अब देखो कंस्ट्रक्टर का मेन फ़ायदा क्या है, अभी ये जानना ज़रूरी है। अदर नाम से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर को अगर सेम नाम से आप डिफाइन करते हो तो इसमें क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपकी क्लास का क्या नाम है, तो कॉल में आपको आसानी हो जाता है। बहुत इतना आसानी हो जाता है कि आपको कभी दिक्कत नहीं होता है जब भी आप यूज करते हो कंस्ट्रक्टर का। और कंस्ट्रक्टर के पास एक इस प्रकार का परमिशन होता है कि वो अनलिमिटेड आपके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है एज ए रन टाइम। ओके, तो आप कंस्ट्रक्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी इसमें जो कंस्ट्रक्टर की हम बात करेंगे, अभी देखो जैसे कंस्ट्रक्टर में क्या क्या होता है, क्लास का नाम होता है, पैरामीटर होता है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी होती है जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं और हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे डार्ट पैड के ऊपर। तो जो लोग कहते हैं कि भाई इनका सेटअप नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार की कुछ इशू आ रही है, तो हम आपको बता दें कि सेटअप की कोई ज़रूरत ही नहीं है जो आप करना चाहते हो। ओके, तो चलो अभी इसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हटाएंगे हम, और आपको बारीक बारीक सब कुछ समझाएंगे प्रॉपर, जो कि आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो चलो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कमेंट सब हटाएंगे। इसको भी हटा देते हैं, इन सब को हटा रहे हैं, इसको भी इसको भी। तो देखो अभी क्या किया गया है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया है। अब देखो इस कंस्ट्रक्टर को हमें करना है पहले रिटर्न, क्योंकि रिटर्न नहीं है ना इसलिए आ रहा है एरर। तो यहाँ पर कर दिए रिटर्न, तो अभी रिटर्न कर दिए, फिर भी ये एरर दे रहा है। ये इसका हो गया बंद, ये इसका हो गया और इसका हो गया। एरर को आना नहीं चाहिए। चलो पब्लिक इसको डिफाइन कर देते हैं। अभी ये देखो मेन फंक्शन है, इसके अंदर इस कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया। देखो न्यू बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप बिना न्यू लिखे भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो किसी भी फंक्शन के अंदर। अब एक क्लास हो गया, आपके क्लास का नाम होगा GFG। अब इस क्लास के नेम को हम स्मॉल में लिख सकते हैं। ओके, इसको भी स्मॉल में लिख सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत जो है वो कुछ और है, क्योंकि जब क्लास का नाम हम लोग डिफाइन करते हैं डार्ट के अंदर तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको मतलब इस टाइप का ही लिखना पड़ेगा, तो ये वर्क करेगा प्रॉपर, अदरवाइज नहीं करेगा। तो चलो इसको हम हटाते हैं अभी के लिए। तो अब देखो यहाँ हम करने वाले हैं, एक बनाने वाले GFG नाम का फंक्शन बना रहे हैं। अब देखो फिर से एरर आ रहा है, तो एरर फिर से दे रहा है। रीजन इसका क्या है, नॉन नलेबल इंस्टांस फील्ड ग्रीक मस्ट इनिशियलाइज। ठीक है, अभी इसको यहाँ से कट करके हम ऊपर कर रहे हैं इसको स्लाइज, जिससे कि ये एक प्रकार का ग्लोबल होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं अभी के लिए कि जिससे कि एरर कुछ प्रकार का आए ना।
तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जिनको अभी हम अवॉइड करेंगे इस कोडिंग के दौरान, जो कि अभी इशू देगा, तो अभी नहीं इस्तेमाल करें। ओके, अभी इसके अंदर हम करने वाले हैं प्रिंट। तो क्या प्रिंट करने वाले हैं? कंस्ट्रक्टर डेटा। तो चलो यहाँ से कॉपी कर लिए एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं वेलकम टू कंस्ट्रक्टर। ओके, CONS कॉन्स्ट लिख दिए, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। तो अब देखो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए सिंपल सा बात है कि आपको क्लास के नेम का ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ता है। तो आपका क्लास क्या है? GFG। तो GFG, अब geeks इक्वल टू GFG एक क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया अपने। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट का आपको बनाना है कंस्ट्रक्टर। तो अब देखो कंस्ट्रक्टर से एक और फ़ायदा आपका होता है कि जैसे अभी यहाँ पर डॉट गिक्स को अभी प्रिंट करने तो गिक्स वन आएगा और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉल आपका काम करेगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं गिक भी लिख दिए। अब चलो देखते हैं। तो देखो वेलकम टू कंस्ट्रक्टर आ गया और वेलकम टू गिक्स। तो अभी देखो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि कंस्ट्रक्टर में जो कुछ भी डेटा आप डिफाइन करते हो उसको आपको मतलब कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से किसी भी जगह पे अगर आप क्लास को कॉल करते हो तो आप कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। बाकी अगर अलग से आप कोई फंक्शन बनाते हो तो आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है। तो ये है कंस्ट्रक्टर का मेन इस्तेमाल। तो आप ऐसे समझो कि जगह जिस क्लास में आप कंस्ट्रक्टर को कॉल किए हो, अगर उस क्लास मतलब उस क्लास का इस्तेमाल आप कहीं भी कर रहे हो डरिंग द प्रोजेक्ट, तो कंस्ट्रक्टर में जो भी डेटा डिफाइन होगा, जो भी ऑपरेशंस होंगे वो ऑटोमेटिक वर्क कर जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर का मेन तो यही इस्तेमाल है अभी के समय, और बाद का तो पता नहीं। ओके, तो जैसे अब देखो गिक्स है, गिक्स का हमें क्या करना पड़ा? गिक्स को कॉल करना पड़ा। जैसे गिक्स हमारा ऑब्जेक्ट नेम हो गया, फिर इसमें फंक्शन को हम कॉल किए, तब जाकर ये गिक्स नाम के फंक्शन इस्तेमाल हुए हैं जो ये क्लास के अंदर यूज हुआ है GFG के अंदर। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अब देखो कंस्ट्रक्टर भी अलग टाइप का होता है। जैसे पैरामीटराइज आप कर सकते हो, नॉन पैरामीटराइज कर सकते हो, नेम्ड कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो कुछ अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर उनको भी अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर जल्दी से, जिससे कि आपका भी टाइम ना बर्बाद हो। और देखो जैसे यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको पहले बता दें। जैसे GFG यहाँ सब नहीं कुछ प्रिंट कर दें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करना है तो मतलब फंक्शन को ऑब्जेक्ट भी बना देते हो तब भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉल हो जाता है। जैसे कि सॉरी, हम इसको बंद करते हैं। आप जैसे में ये देख लो कि हमारा कंस्ट्रक्टर मान लो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और यहाँ एरर आएगा भी, इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम एक बार कंस्ट्रक्टर मतलब अपने क्लास का हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दें तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिक काम करेगा ही करेगा। तो कंस्ट्रक्टर देखो अभी क्या हुआ, जब कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया लेकिन कंस्ट्रक्टर काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि अभी यहाँ पर प्रिंट हमें इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कंस्ट्रक्टर मतलब जो ऑब्जेक्ट अभी हमारा बना है वो कॉल नहीं हुआ, इसलिए कंस्ट्रक्टर भी काम नहीं किया। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर दिए तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक काम करेगा, जो कि काम कर गया। कोई बात नहीं, ये लेट से भी चल रहा है थोड़ा सा, तो चलो हम इसको थोड़ा सा उठा देते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। तो देखो वेलकम टू कंस्ट्रक्टर आ गया। तो सीधी सी बात यह है कि कंस्ट्रक्टर का जब भी आप इस्तेमाल करते हो कहीं भी, तो कंस्ट्रक्टर आप मतलब क्लास का जब ऑब्जेक्ट आप बना देते हो तो उसी समय कंस्ट्रक्टर का भी कॉलिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी हम जो कुछ लिखे हैं इस फंक्शन के अंदर वो क्या हो गया? कॉल हो गया। अब कंस्ट्रक्टर हम कह किसको रहे हैं? जो क्लास के नेम के सिमिलर है या सेम है। जैसे क्लास का नाम GFG है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी GFG है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम GFG है और वो क्लास के नेम से मैच करता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके, चलो और दूसरे टाइप का कंस्ट्रक्टर देखते हैं। जैसे यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई पैरामीटर हम पास करते हैं उसको कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे में कि अभी आप देख लो यहाँ INT ये पास किया गया है इसके अंदर। ओके, तो अब देखो मान लो हम भी यहाँ पास कर देते हैं INT,
तो अगर इस INTA को हमें प्रिंट यहाँ पर करना है, INTA को मतलब डॉलर हम लगा दिए, IN मतलब ये प्रिंट कर दिए। तो अब ये प्रिंट कब काम करेगा, जब यहाँ पर हम इंटीजर में इसका कुछ वैल्यू देंगे, जैसे मैं मान लो 10 दे दिए, ठीक है। तो अब ये 10 क्या हो गया, पास हो गया, इस सीधे सीधे क्लास में क्लास पास कर दिया डेटा किसको, कंस्ट्रक्टर को, मतलब ए को, और यहाँ इसको मिल गया 10, और हम क्लिक करेंगे तो आएगा वेलकम टू कंस्ट्रक्टर 10, तो आने वाला मेरा आंसर। तो कुछ इस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो आप समझ लिए कि कंस्ट्रक्टर में जो भी डेटा आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर जो भी पैरामीटर पास करना चाहते हो, आप जब भी उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो तो उसी समय आपको पास भी करना पड़ता है, तभी वो काम करेगा, तो नहीं करेगा। ओके, जिसमें वॉइड मेन आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वॉइड मेन है आपका GFG ग्रीक्स इक्वल टू न्यू GFG1, जैसे 1 किया है तो आपको हम 10 कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब कह रहा है नेम कंस्ट्रक्टर। अब देखो भाई, नेम कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का नाम होता है डॉट कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, जो कि होता है नेम कंस्ट्रक्टर। मतलब क्लास का नाम मतलब आपके कंस्ट्रक्टर का नाम डॉट कंस्ट्रक्टर का नाम। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब अलग अलग बहुत सारे कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो डरिंग द प्रोग्राम। ओके, जैसे देखो GFG है तो यहाँ पर बना दिया गया है GFG डॉट कंस्ट्रक्टर 1, GFG डॉट कंस्ट्रक्टर 2, GFD डॉट कंस्ट्रक्टर इन्फिनाइट, जितना आप बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये तो हो गया अलग तरीके कंस्ट्रक्टर के नेम को डिफाइन करने का, मतलब अलग कंस्ट्रक्टर का डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। अब चलो हम भी थोड़ा सा ट्राई करके आपको दिखाते हैं कि GFG1 डॉट CONT कंस्ट्रक्टर, भाई स्पेलिंग देखो गलत हो सकता है, इसके लिए आप मत बोलना कुछ। तो ये हो गया 1। अभी देखो हम फिर करने वाले हैं, सॉरी एक फिर और करने वाले हैं, एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन जिसका नाम रखें कंस्ट्रक्टर 2, वेलकम टू कंस्ट्रक्टर 1, वेलकम टू कंस्ट्रक्टर 2। इसमें भी इंट में ये समथिंग पास किया गया, इसके अंदर भी पास किया गया। तो अब देखो मेन बात यह है कि इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं, ये ज़रूरी है जानना। तो जितने ज़्यादा कंस्ट्रक्टर उतने ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं इसके अंदर। ओके, तो जैसे अभी यहाँ हो गया कंस्ट्रक्टर 1 GFG1 डॉट, आपको क्या करना होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर 1 को डिफाइन करना होगा। यहाँ पर देखो अभी यहाँ जब हम डिफाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर सीधे सीधे दिया है कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो सीधे लिखोगे, बस राइट साइड में उस फंक्शन का नाम लिखोगे जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर को आप मतलब डिवाइड कर रहे हो 1 2 3 में। ओके, तो दूसरा में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। अब देखो इस कंस्ट्रक्टर में एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट नेम है सेम नहीं रख सकते आप। जैसे GREEK1 लिखा है, GREEK1 लिखा है तो आप यहाँ 2 लिख सकते हो। वहाँ पर हम 10 पास किए तो यहाँ पर 20 कर रहे हैं, दूसरे में 20 कर रहे हैं, पहले में 10 कर रहे हैं। तो अब इस्तेमाल करके देखते हैं। तो कॉल तो हो गया बट हमारा कुछ अभी आया नहीं, जिसके पीछे रीजन हो सकता है इंटरनेट का। तो इंटरनेट का इशू था, दोबारा से जब हम रन करें तो आ गया। तो ये तरीका था कंस्ट्रक्टर 1 और 2 को कॉल करने का, काफ़ी आसान था, आपको भी पसंद आया होगा। इससे ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं होता डाट के अंदर, और होगा कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड और भी चीज़ें जो कि एक और टॉपिक हम इसी में कवर करने वाले वीडियो में। तो आप शुरू से अभी आखिरी तक देखते रहो इस वीडियो को, क्योंकि कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ्लटर में इस्तेमाल करने वाले हो, तो आपको डाट में पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। अब देखो सुपर कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, अब ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता चले सुपर कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं। इन डाट सब क्लास कैन इनहेरिट ऑल द वेरिएबल एंड मेथड ऑफ द पेरेंट्स class with the use of extend keyword, but it cannot inherit constructor of the class parent class. To be so, we can use the superclass constructor in the Dart. There are two ways to call super constructor: implicitly, explicitly. The when calling explicitly, we can make super constructor as child class constructor and super
मतलब सुपर नाम का एक फंक्शन लगाना पड़ता है इसके अंदर, फिर ये वर्क करता है, अदरवाइज नहीं करता है। एंड इम्प्लिसिट सुपर कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो पैरामीटर, बिना पैरामीटर का इस्तेमाल करते हो तो इम्प्लिसिट में आता है, अदर एक्सप्लिसिट में आता है, सिटली में आता है। ओके, तो जैसे देखो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्टर जो नॉर्मल आप इस्तेमाल करते हो। अब देखो जैसे यहाँ पर लिख दिए एक्सटेंड, अब जैसे सब गिग्स एक्सटेंड सुपर गिग्स लिख दिए, मतलब ये भी एक तरीके से क्लास ही है आपका, जो कि ऊपर हम डिफाइन किए हैं क्लास सुपर गिग्स। तो एक और क्लास बनाकर अगर हम ऊपर वाले क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो अब क्या होता है, अब यहाँ हम कर रहे हैं सुपर गिग्स, मतलब सुपर गिग्स नहीं सब गिग्स कर रहे हैं, सुपर गिग्स तो कर ही नहीं रहे क्योंकि सुपर को तो हम यहाँ से ले लिए हैं। तो अब देखो एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ डिफाइन कर लिए। अब हमें किसको कॉल करना, लास्ट टाइम जिसको हम इस्तेमाल किए, मतलब इसको अगर हम कॉल करते हैं तो ये सारे के सारे कॉल हो जाते हैं हमारा। सुपर का मतलब बस इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं अभी तक। अलग अलग सुपर का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर, जो कि आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलो इसको अभी मिटाते हैं और यहाँ से इसको नया पेस्ट करते हैं। सारे जितने भी कमेंट इनको हटाएंगे अभी हम यहाँ से, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पर सुपर गिग्स बना है जिसका क्लास का रेंज बस इतना ही है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं इंड क्लास। अब एक सब गिग्स बना दिए जो कि सुपर गिग्स को एक्सटेंड करेगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाला है सुपर गिग्स के। ओके, जब ये सुपर गिग्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा तो क्या होगा, सुपर गिग्स में डिफाइन सारे डेटा मेंबर डेटा फंक्शन, मतलब जैसे कंस्ट्रक्टर हो गए, कोई वेरिएबल डिफाइन हो, सबके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाला है या लेने वाला है। उन सारे प्रॉपर्टी को रीड कर सकता है जो पब्लिक है, जो कि एज ए प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डिफाइन नहीं किए गए हैं। ओके, तो ये हो गया। अब ये होगा सुपर गिग्स। अब हमें लास्ट टाइम में अगर हमें इस्तेमाल करना है सुपर गिग्स को, तो हमें क्या करना होगा, सब गिग्स का भी ही बस हमें वो करना होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाना होगा, बाकी सुपर गिग्स ऑटोमेटिक काम करेगा। तो चलो रन करके देखते हैं काम कर रहा है क्या। तो यू आर इनसाइड पेरेंट का इनसाइड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, तो चाइल्ड इसको कर दिए, मतलब जो चाइल्ड बना है, मतलब जो सुपर को एक्सटेंड किया है, और सुपर वो बन गया जो फर्स्ट वाला आपका क्लास था। ओके, तो क्लास 1 क्लास 2 हो गया। तो इतना आसान था इस सुपर क्लास को डिफाइन करना। बाकी सुपर क्लास से रिलेटेड और एक दो आपको मिलेंगे यहाँ इसके अंदर, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे आप देखो सुपर गिग्स यहाँ बना दिए, सब गिग्स बना दिए यहाँ इसके अंदर। अब क्या कर रहे हैं हम सब गिग्स सुपर गिग्स फॉर गिग्स। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, कह रहे हैं गिग्स फॉर गिग्स, मतलब अब हम ये कहना चाहते हैं कि सुपर के अंदर जो भी हम पैरामीटर पास किए हैं उसमें अगर हमें डेटा देना है तो कैसे हम दे सकते हैं, तो वो देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा जानना होगा। ओके, अगर आप सुपर क्लास को जिसको भी एक्सटेंड किए हो, अगर उसमें कोई पैरामीटर है, उसमें डेटा आपको पास करना है तो किस प्रकार से पास करते हो जानना जरूरी है। ओके, तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पर देते हैं और इन सबको हटाते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या किया गया है, एक स्ट्रिंग पास किया गया है नेम नाम का। ओके, तो हटा रहे हैं इन सबको, नेम नाम का एक स्ट्रिंग पास किया गया है। अब इस स्ट्रिंग में अगर हम वेलकम टू अगर नेम डालना चाहते हैं तो इसके अंदर हम कैसे क्या काम कर सकते हैं सुपर के लिए, अगर सुपर में डेटा हमें पास करना है सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैं लिखते हैं ब्रिजेश, वेलकम टू ब्रिजेश, वेलकम टू ब्रिजेश कुमार। ओके, यू आर इनसाइड चाइल्ड एंड यू आर इनसाइड कंस्ट्रक्टर, मतलब पेरेंट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ये लिखा हुआ है हमारा नाम, उसके बाद आने वाला है यू आर इनसाइड चाइल्ड। ओके, तो चलो, तो देखो ये वर्क करने लगा अच्छे से। अब यहाँ पर सुपर लगाना पड़ता है सुपर कंस्ट्रक्टर में डेटा को पास करने के लिए, तो ये है मेथड सुपर कंस्ट्रक्टर में डेटा को पास करने का, जो कि काफ़ी आसान है। तो अभी की आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट में एंड देखेंगे इससे ज़्यादा। ओके, तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।